तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सीआईडी सीजन 2 का एपिसोड नंबर 55 को एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिर दिखाया गया है कि बॉस जा रहा होता है और वहाँ पे दहशत भी होते हैं और वो मिलन को फॉलो करते हुए जा रहे होते हैं। और उसी वक्त तो थोड़ी देर में जाकर मिलन के पास दहशत बैठ जाते हैं और उसी वक्त पता चलता है कि वो मिलन पहचान लेते हैं दहशत को और उसी वक्त दहशत जो है उनको गोली मार देते हैं और अपनी जगह पे आ जाते हैं। थोड़ी देर में कंडक्टर उनके पास जैसे ही जाते हैं उनको गोली मारा हुआ पता चल जाता है। तब तक जो है हंगामा खड़ा करते हैं और उसी वक्त जो है दहशत का किसी का मैसेज आता है और वो काम हुआ क्या, फिर जो थम्स अप करके मैसेज कर देते हैं। फिर जो है दिखाया गया है कि ब्यूरो में एसीपी सर आ रहे होते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन कर रहा होता है और एसीपी के ऊपर दहशत अभिषेक सर के साथ बातचीत कर रहे होते हैं एसीपी सर। फिर जो है इस वक्त उनको पता चलता है कि पूर्वे के द्वारा कि मिलन बच गया है, लकी था इस वजह से। फिर जो है फिर अभिजीत सर को पूछते हैं कि वो कंडक्टर पैसेंजर से बातचीत क्या, फिर वो अभिजीत सर बातचीत किए हैं ऐसा बताते हैं और फिर उनको बातचीत में पता चलता है कि वो लोग बता रहे होते हैं कि उनके बारे में जो भी पता है उनको, और उसी वक्त पता चलता है कि वो चार अलग पर्सनैलिटी के बारे में उनको पता चलता है, इस वजह से कि उनके ऊपर किसी का शक ना जाए इस वजह से, और वो बेरुपया हो सकते हैं ऐसा एसीपी सर बातचीत कर रहे होते हैं। फिर जो है रुपये के बारे में एसीपी सर बातचीत कर रहे होते हैं। पंकज आके बोलते हैं कि वो लिस्ट में तो 42 पैसेंजर थे लेकिन जब काउंटिंग किया पुलिस ने तो उनको 41 पैसेंजर मिले, और फिर एसीपी सर बता रहे होते हैं कि वो 42वां पैसेंजर है, खून नहीं हो सकता है। फिर जो है मौत के बारे में बातचीत करते हुए एसीपी सर बताते होते हैं कि वो खून कर नहीं सकता किसको, क्योंकि वो मिलन की जब अटैक हुआ तब तक वो कस्टडी में था समत। फिर जो है ये कोई अंदर का ही आदमी है ऐसा मालूम पड़ता है। फिर एसीपी सर बता रहे होते हैं कि ये अकेला वो नहीं कर सकता है, उसके साथ कोई ना कोई होगा ऐसा ही बातचीत कर रहे हैं। और इधर दिखाया गया है कि श्रेया के बारे में, और फिर वो दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। फिर वो मिलन के बारे में फिर श्रेया को बता रहे होते हैं कि वो नहीं मरा है और ऐसा बातचीत कर रहे होते हैं। फिर जो है सर उनको झूठ बोले थे इस वजह से श्रेया भी उनके ऊपर नाराज होते हैं। फिर जो है फॉरेंसिक लैब में डॉक्टर गार्गी बता रहे होते हैं कि वो जो है उनकी रिकवरी का ना के बराबर चांसेस है और उनके ब्रेन में ही गोली फंसी हुई है। अगर डॉक्टर ने निकालने की कोशिश की गोली तो उनकी जान भी जा सकती है और अभी भी वो कोमा में है सब बता रहे होते हैं कि डॉक्टर गार्गी जो है बैलिस्टिक की निशान भी ना बने और वो आदमी भी मर जाए, और इस वजह से वो मर्क्यूरी बुलेट भी इस्तेमाल हुए थे ऐसा डॉक्टर गार्गी वो इंजरी की स्टडी में पता लगा था ऐसा बताते हैं। फिर जो है अभिजीत सर वो बुलेट के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं तो फिर पंकज बोलते हैं कि 2018 का डीके केस में वो दिलबेश को मारा गया था, उसी में इस्तेमाल हुआ था ये मर्क्यूरी वाला बुलेट ऐसा बताते हैं। फिर जो है अभिजीत सर बताते हैं कि वो जो बदले की भावना से ऐसा भी किया जा सकता है क्योंकि अगर वो दिलबेश मरा हुआ है उसकी वाइफ तो है, इस वजह से उनके ऊपर डाउट कर रहे होते हैं अभिजीत सर। फिर जो है श्रेया और अभिजीत सर को दया सर को दिखाया गया है वो बातचीत कर रहे होते हैं और फिर वो श्रेया बता रहे होते हैं कि इसको आप इतने आसानी से मत लीजिए और वो मिलन अगर होश में आ गया तो वो सारे राज बता देगा। और फिर दया सर किसी राज के बारे में पूछते हैं तो वो टाल देते हैं श्रेया और दूसरे के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि आप ऐसा कुछ कीजिए क्योंकि अगर वो होश में आ गया तो सबसे पहले आपका नाम बता देगा और मैं आपको खोज ही नहीं सकती, इस वजह से आप जल्दी कुछ कीजिए ऐसा बातचीत कर रहे होते हैं। फिर जो है सीआईडी के बारे में मीडिया में ऐसा बातचीत कर रहे होते हैं, पंकज वहाँ पे देख रहे होते हैं तो एसीपी सारे आके बोलते हैं कि इनके बातों में ज्यादा सीरियस नहीं ले सकते क्योंकि कल हम केस सॉल्व कर रहे हैं तो यही लोग आके हमारे जो है गले में माला पहनाएंगे ऐसा बता रहे होते हैं एसीपी सर। फिर जो है लोगों की बातों में ज्यादा ध्यान ना देने की बोल रहे होते हैं पंकज को। फिर जो है एसीपी सर पंकज को बोल रहे होते हैं कि सारे पुराने केस को स्टडी करने के लिए, तब तक पूर्वी आके बोलते हैं कि उनको जो है शिफ्ट कर दिया गया है आईसीयू में, वो सेफ है और उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दिया गया है और उनका नाजुक है स्थिति ऐसा बता रहे होते हैं पूर्वी। पे जो है आईजी के बारे में पता चला था उनके ऑफिस में जैसे ही सीआईडी वाले जाते हैं उनको पता चलता है कि वो वहाँ पे बहुत डर का माहौल है और फिर डीआईजी एसीपी सर को बताते हैं कि कोई नया ऑफिसर आ रहा है एसओएस करके और वो जब आएगा उनको कोऑपरेट करना पड़ेगा आप लोगों को और सारे केस के बारे में बताना पड़ेगा ऐसा डीआईजी बता रहे होते हैं उनको। और फिर वो जो है वो ऑफिसर आ जाते हैं ब्यूरो में और फिर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं सुपरिटेंडेंट ओमकार सावंत मतलब कि एसओएस बुला सकते हो आप लोग, और ऐसा बोल के अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर वो वहाँ पे चाय लाते हैं जो कि उन्होंने लाए थे ऑर्गेनिक चाय पत्ती से बनाया हुआ होता है सब लोग को देते हैं। फिर जो है तो भी कोई केस सब लोग से बाहर चले जाता है तो मुझे बुलाया जाता है इमरजेंसी केस में ऐसा बता रहे होते हैं वो। फिर जो है
बताते हैं कि ये मिलन ने नहीं किया है बल्कि असली खूनी बाहर खुला घूम रहा है और हो सकता है आप हमारे में से कोई हो। फिर ऐसे विचार गुस्सा हो जाते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि कोई मेरे लिए अपना पराया नहीं है, सबसे सवाल हो कि कितना बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो जाए, ऐसा बता रहे होते हैं। फिर जो है शुरू से शुरू करके वो डीसीपी राणे के जहाँ पे मौत हुई थी वहां पे जाते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं। पंकज बताते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था सारी चीजें। तब तक जो है वहां पे दया सर भी आ जाते हैं और फिर वो बच्चों से पूछताछ करते हैं और फिर वो बताते हैं कि वो दया सर यहाँ पे 2 बार आए थे और सबसे पहले आए थे, ऐसा सारी चीजें उनको पता चलता है। फिर जो है वो एसओएस बोलते हैं कि दया सर को तुम भी रो जाओ, मैं सारी चीजें पर चेक कर लेता हूँ। और क्या है कि तुमको देख के लोग डर जा रहे हैं, इस वजह से फिर जो है के टाइम पे वो प्रणाली की केस के बारे में बातचीत करते हुए बोलते होते हैं कि एक मामूली से चोर के पीछे भाग रहा था सीनियर इंस्पेक्टर होकर के। इस बात को उनको कोई थोड़ा हजम नहीं हो रहा होता है और फिर जो है के दौरान पता चलता है कि क्राइम सीन से सबसे पहले दया सर ने पहुंचे थे। फिर जो है वो चोर से उन्होंने पूछताछ करते हैं तो वो बताते हैं कि मैं पकड़ मारता हूँ, लेकिन मैं उस दिन उनको बचाने की कोशिश किया था और बहुत ही हट्टा कट्टा था वो, और उनकी चेहरा में नहीं देखा था क्योंकि वो मास्क पहने थे, ऐसा वो बताते हैं। फिर जो है वो शाह जी के घर पे जा रहे होते हैं तो वहाँ पे पूछताछ करते हैं तो बातचीत कर रहे हैं। पता चलता है कि वहाँ पे दया सर सबसे पहले पहुंचे थे क्योंकि वो मुंब्रा में थे, कोई कोल्ड केस इन्वेस्टिगेट करने जा रहे थे, इस वजह से वो पहले पहुंचे थे और हमें तो 4 घंटे लगे थे वहाँ पे पहुंचने के लिए। पंकज जैसे वो ऑफिसर को बताते हैं। फिर जो है वो पंकज को गाड़ी घुमाने के लिए बोलते हैं और वो समर्थ को ब्यूरो शिफ्ट करने के लिए पूर्वी को बताते हैं। फिर जो है वो पूर्वी दया सर को समर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं। फिर जो है इधर दिखाया गया है वो कैफे में दया सर श्रेया के बातचीत कर रहे होते हैं। वो समर्थ के बारे में दया सर बताते हैं कि एसओएस ने केस रीओपन कर दिया है और फिर श्रेया बताते हैं कि उनको मार देना चाहिए और फिर दया सर बताते हैं कि ऐसे कितना लोगों का और खून होगा, ऐसा बातचीत कर रहे होते हैं। फिर जो है जो दिखाया गया है वो समर्थ को लेके आ रहे होते हैं और ब्यूरो के हुए 20 मिनट में पहुंच जाएंगे ऐसा मैसेज करते हैं। तब तक आगे जाके थोड़ा ऑब्स्टिकल होता है तो वहाँ पे पुलिस वाले जाके वो चेक हटा रहे होते हैं। तब तक जो है दया सर आके वो समर्थ को मार के चले जाते हैं, ऐसा दिखाया गया है। फिर जो है ब्यूरो में पंकज बताते हैं वो ऑफिसर को वो मर गया समर्थ, तो फिर वो बोलते हैं कि थोड़ा रुक जाओ बाद में जाएंगे, दया सर तो पहुंच गए होंगे, ऐसा बता रहे होते हैं। फिर जो है लोग जैसे ही जाते हैं वहाँ पे पता चलता है कि इस सही में दया सर वहाँ पे होते हैं और दया सर के साथ बातचीत करते हुए और फिर वो लाश को चेक करने के लिए वो ऑफिसर गाड़ी के अंदर जाते हैं। फिर जो है पंकज पूछते हैं कि आपको कैसे पता था कि वो आ जाएंगे, और फिर वो बोलते हैं कि मैं हमारा ड्यूटी में हमेशा फोकस्ड रहता हूँ, ऐसा बता रहे होते हैं पंकज को। फिर जो है चेक करने के दौरान उनको बुलेट सेल मिलता है। फिर जो है के साथ वो ऑफिसर बातचीत करते हुए बोलते हैं कि तुम पहले आ जाते हो लेकिन खून होने से नहीं बचा पाते। फिर दया सर बोलते हैं कि आपकी तरह चाय पीने का शौक नहीं है इस वजह से, और फिर वो बोलते हैं कि वरना तुम ये समझ जाते कि ये सारे गोलियां एक ही पुलिस वाले की सर्विस गन से चली होगी। और फिर वो दया सर बताते हैं कि ये भी तो हो सकता है कि जो खून ऐसा ही कर रहा होता है कि हमारे को गुमराह करने के लिए। फिर जो है दिखाया गया है वो ऑफिसर जो है चाय बना रहे होते हैं और बहुत खुश हो रहे थे, और फिर वो पंकज और पूर्वी दया सर को मदद कर रहे होते हैं और वो मैसेज करके बता रहे होते हैं सारे चीजें, उनको पता चल गया होता है तो उनकी फोन लेकर के वो चाय में डुबा देते हैं, खराब कर देते हैं। फिर जो है फिर वो जैसे बॉस पे चेक करने के लिए जाते हैं उनको पता चलता है कि दया सर आए थे चेक करने के लिए और एक सेट के बारे में बताते हैं। तो फिर वहाँ पे जैसे चेक करते हैं उनको एक सेल मिलता है गोली का। फिर जो है हालांकि वो ग्रोक 17 मॉडल का जो है गन का बुलेट है वो, और कोइंसिडेंटली ऐसा ही गन जो है पूर्वी ने इशू किए थे, उनको ऐसा पता चलता है। फिर जो है वो बोलते हैं कि तुमने ये खून किए होंगे तो नहीं तो फिर वो गन इशू करके दया सर को तुमने दिए होंगे, ऐसा पता चलता है। वो बताते हैं। फिर जो है बोलते हैं कि ये सेल के तरफ तो आप लोग हमारे ऊपर शक नहीं कर सकते ना, ऐसा बोल रहे होते हैं। फिर जो है एसओएस के ऊपर दया सर का थोड़ा सा शक होता है तो फिर वो दया सर अपने गाड़ी को चेक करते हैं तो उनको एक ट्रैकर वहाँ पे मिलता है। फिर जो है तो वहाँ पे दया सर श्रेया को देखते हैं, डॉक्टर की बेस में आ रहे होते हैं और फिर वो जाते हैं हॉस्पिटल में और फिर वो मिलन के पास आईसीयू में जा करके वो जो है उनकी मशीन को बंद कर देते हैं वहाँ पे जो लगा हुआ होता है, और फिर वो वहाँ से आ जाते हैं। फिर जो है वो बाहर आ रहे होते हैं तो दया सर उनको घींच के ले जाते हैं और पूछताछ करते हैं तो फिर वो उनको बोलते हैं कि उनको मार दिया मिलन को, और फिर वो बोलते हैं कि एसओएस मेरे ऊपर ट्रैकर लगाया हुआ था, उसको पता चल जाएगा मैं यहाँ पे आया हुआ था, और फिर वो बोलते हैं कि फिर भाग जाइए। फिर जो है
क्या आप मिलन का अंतिम संस्कार करके जाएंगे? ऐसा बर्ताव कर रहे होते हैं दयासर के ऊपर श्रेया, तो वो बर्ताव बातों को सुन करके दयासर शॉक हो जाते हैं और उसी वक्त ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग को एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं और एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।